नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन जन 2025। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ का रहता है फिनलैंड की, उनके जो पोर्टल है आज से खुल चुके हैं। आज 28 अगस्त है। तो ये साल में ट्वाइस इन ए ईयर होता है। तो जो बच्चों ने जन 2025 में फिनलैंड में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है, तो उनके जो पोर्टल है ओपन हो चुके हैं। तो मेरा उन सब बच्चों को इन्विटेशंस हैं जो बच्चों ने अभी तक फिनलैंड में अप्लाई नहीं किया है, वो अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, वो हमें इमीडिएटली संपर्क करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स के बारे में बताऊंगा, उनका एग्ज़ाम कब होगा, उनके रिज़ल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे, आप कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें जो एग्ज़ाम में सिलेबस आता है उसमें क्या क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी की सारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो हम बहुत सारे बच्चों को फिनलैंड में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अभी आज की डेट में ट्रेंड क्या चला हुआ है, जर्मनी का, फिनलैंड का, लाटविया का, एक दूसरे को देखते हुए और भी कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके थ्रू काम ना कराएं, उनके थ्रू भी काम करवाएं, लेकिन एटलीस्ट अपनी रिसर्च ज़रूर करें। किसी भी पर्सन के पास किसी भी कंट्री का आप केस दे रहे हैं, एटलीस्ट उस पर्सन की उस कंट्री से रिलेटेड कितनी वीडियोज़ हैं, उसको उस कंट्री से रिलेटेड कितना नॉलेज है, देन प्रोवाइड योर केस टू दैट कंसल्टेंट। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप मोटिवेशंस में आते हैं, आपको गारंटी वारंटी हम आपका ये करवा कर देंगे कि मेरे 50 वीज़े आ चुके हैं, मेरे 100 वीज़े आ चुके हैं, लास्ट एट द एंड कुछ ना मिला, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान स्टूडेंट का खुद का है। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, रिसर्च ज़रूर करें बिफोर गोइंग टू अब्रॉड आज की डेट में। और इवन अगर आपने इससे रिलेटेड और भी नॉलेज लेनी है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वॉच करें, देन टेक द डिसीजन। तो आज 28 अगस्त हो चुकी है। 28 अगस्त से ये पोर्टल ओपन हो चुके हैं और ये 11 सितंबर तक खुले रहेंगे, इंडियन टाइम 3 PM तक। तो आप इस ड्यूरेशन के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 7 नवंबर को ऑनलाइन होता है, वो आपने ऑनलाइन करना है। अगर आपने सिस्टमेटिकली अप्लाई किया हुआ है, जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आता है उसको प्रॉपरली वेरीफाई करवाया है, तो आपको वो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लिंक भेजती हैं, वो लिंक को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद ये एग्ज़ाम आपने ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर देना है, जो साल में 2 बार होता है। तो मैंने डेट्स बता दी हैं। रिज़ल्ट्स इसके 21 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएंगे। 7 नवंबर को एग्ज़ाम है, 21 नवंबर को इसके जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम की कोई भी फ़ीस नहीं है गवर्नमेंट की। ये एग्ज़ाम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कंडक्ट करवाती हैं। तो अभी इस एग्ज़ाम में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि बच्चे के पास 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके 45%, 50% है या 90% भी हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो 12th आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस प्लस आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ये अगर मैं आईएलटीएस की बात करूं तो 6 बैंड, अगर मैं पीटी की बात करूं तो 55, अगर मैं टॉफल की बात करूं तो 60। तो अगर आपके पास 12th पास हैं और साथ में ये जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं इनका आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, तो देन यू आर एलिजिबल टू अपेयर इन दैट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग का देते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, उसी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्शन टाइप का कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता। इसके अंदर कितने प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं? इस एग्ज़ाम के थ्रू आप वहाँ के 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको 6 चॉइस दी जाती हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम
को प्रेफर करते हैं। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड मिल सकते हैं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड मिल सकते हैं, और इवन मेडिकल रिलेटेड भी प्रोग्राम बैचलर डिग्रीज के मिल सकते हैं अगर आपने इस एग्ज़ाम में बैठना है। तो अभी आता है इस एग्ज़ाम में आता क्या है। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो क्या है, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम के लिए जाना है तो क्या है, नर्सिंग के लिए जाना है तो क्या है। तो मैं इसके सारे मॉड्यूल बताऊंगा। 2 जो मॉड्यूल वो मैंडेटरी है, हर बच्चे को देने पड़ते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश। रीजनिंग भी 20 मार्क्स का है और आपका इंग्लिश भी 20 मार्क्स का है। ये हर एक स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद अभी आता है मैथ। मैथ भी आप ये लेकर चले सब स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, बट जो बच्चे ह्यूमैनिटी वाले प्रोग्राम में जाते हैं उसको मैथ नहीं लगता है। अदरवाइज हर एक स्टूडेंट्स को रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, मैथ भी देना पड़ता है। फिर आता है एडवांस मैथ। जो मैथ है वो भी 20 मार्क्स का है, जो एडवांस मैथ है वो भी 20। एडवांस मैथ उन बच्चों को देना पड़ता है जिन बच्चों ने अपना एडमिशन किस में लेना है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। मैथ भी देना पड़ेगा, एडवांस मैथ भी देना पड़ेगा। तो ये हो गए सब बच्चे, बिजनेस वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, इंजीनियरिंग वाले। अभी जिन बच्चों ने नर्सिंग में या सोशल साइंसेज में एडमिशन लेना है उनके लिए मैथ है, एडवांस मैथ नहीं है। तो इसके अलावा 2 अनदर और पार्ट है। वो कौन कौन से हैं, एक एथिक्स स्किल है 20 मार्क्स का, एक इमोशनल स्किल्स है 20 मार्क्स का। तो आपको वो भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, जितने क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो उसका नेगेटिव भी मिलेगा। तो क्राउन इमिग्रेशन इस एग्ज़ाम को आई थिंक पिछले 6-7 साल से कंडक्टर करवाती आ रही है, मतलब बच्चों को हेल्प करती आ रही है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, आप ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आप मेरे काउंसलर से मिलकर इसमें भी अपनी एप्लीकेशन ज़रूर प्रोसेस करवाएं। और इवन जो बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं हमारे साथ, वो चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है बनती है, तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी क्वेश्चन आता है कि सर इसमें सिलेबस किस टाइप का आता है। 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथ लेकर चलें, 12th का या 10th स्टैंडर्ड तक का, इस टाइप के सिलेबस को ही ये कवर करते हैं। चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे आपका एथिक्स स्किल्स है, चाहे इमोशनल स्किल्स है, चाहे मैथ है, चाहे एडवांस मैथ है। तो वो बच्चे को आता है तो वो इस एग्ज़ाम को ब्रेक कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम ब्रेक करने के बाद कट ऑफ क्या बनती है। कट ऑफ डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, कितने बच्चे अपेयर हुए उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा जब इनके रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट आने के बाद मैं बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या बनी है, इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम की कट ऑफ क्या बनी है आपके रिजल्ट्स देखने के बाद। अगर ये एग्ज़ाम आपने अपने लेवल पर दिया है, एडमिशन आ चुका है, फर्दर आप हमारी असिस्टेंस चाहते हैं किसमें अपनी टीआरपी अप्लाई करनी, रेजिडेंसी स्टडी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको उसमें पार्ट में भी सर्विस दे सकता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प इस एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन के लिए करवाए, तो हम उस पार्ट सर्विस को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है अबाउट द फंड्स, जब आपने अपना ये टीआरपी कार्ड अप्लाई करना होता है, टेम्परेरी रेजिडेंसी परमानेंट स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट नीड टू शो ए फंड्स, तो उस फंड्स को कैसे शो करना है, उसके क्या एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी कोई सप्लीमेंट्री आई हुई है, आपने अपनी रेजिडेंसी अप्लाई की हुई है, तो हम उस सप्लीमेंट्री का रिप्लाई कैसे देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ में लगाने हैं, उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमारी सर्विस पार्ट में कंप्रहेंसिव हर चीज़ की तरह ले सकते हैं। और हमारे जो मैक्सिमम चार्जेस हैं वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं जब भी आपने अपना ये केस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। मैं फिर बता दूं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर जेनिनटेक 2025 के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। 18 अगस्त, टुडे 18 अगस्त है, 18 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ये पोर्टल ओपन रहेंगे। इसके दौरान आप अपनी एप्लीकेशंस इसमें लॉन्च कर सकते हैं। इवन अगर आपका एडमिशन किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं आ पाया फिनलैंड का, आप हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। इमीडिएटली आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता दूंगा कि आपका एडमिशन फिनलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में आ सकता है। तो क्राउन इमिग्रेशन को फिनलैंड का ही नॉलेज नहीं है, जो ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही मुझे हर एक शेंगन कंट्री का नॉलेज है। 29 शेंगन कंट्रीज़
ऑन अवर फिंगर। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई हैं, वहाँ जाकर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।